Assalamu alaikum dear students, my name is Hafsa Bhatt. I welcome you all on the platform of Digital Academics provided by Moonlight International Publishers. Today we are going to start exercise of unit number 7 of grade 4 science, Earth and its resources. जो चैप्टर है यूनिट नंबर 7 उसके एक्सरसाइज मेंशन है, लेकिन एक्सरसाइज को करने से पहले हम उसके की पॉइंट जो है वो पढ़ लेते हैं। तो स्टूडेंट जैसे कि हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि अर्थ एक ओनली प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ जो एग्जिस्ट करती है। सोलर सिस्टम का एक ओनली प्लैनेट है जहाँ पे एटमॉस्फेयर मौजूद है, जहाँ पे एयर मौजूद है, जहाँ पे वाटर मौजूद है, जहाँ पे लाइफ प्रेजेंट है। वाटर, सनलाइट, एयर एंड फॉरेस्ट जो है वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। फॉसिल फ्यूल्स जस्ट लाइक ऑयल, गैस जो है वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। डिफॉरेस्टेशन का क्या मतलब है? मीन्स कटिंग ट्रीज एट अ वेरी लार्ज लेवल। तो स्टूडेंट हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। हमारी जो फर्स्ट एक्टिविटी है वो है टिक द करेक्ट आंसर। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्स इज वाटर? रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, परमानेंट या टेम्परेरी? सो द करेक्ट आंसर इज रिन्यूएबल। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्स आर ऑयल एंड गैस? रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, आर्टिफिशियल और नेचुरल? सो द करेक्ट आंसर इज नॉन रिन्यूएबल। स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर फॉसिल्स? रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, रिमेन्स ऑफ प्लांट, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स या बी एंड सी? सो द करेक्ट आंसर इज बी एंड सी। फोर्थ क्वेश्चन इज water mass on earth's surface is 97.5%, 96%, 94%, 92%. So the correct answer is 97.5%. Fifth question is what is the energy source of water cycle? The sun, the earth, the water, the moon. So the correct answer is the water. Next activity is write down short answers to the following question. So the first question is why is fresh water necessary for our lives? Fresh water को हम ड्रिंकिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए, कुकिंग के लिए और डिफरेंट जो प्लांट्स हैं उनको ग्रो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट डू यू नो अबाउट फॉसिल्स? फॉसिल जो है ये रिमेन्स हैं प्लांट्स और एनिमल्स की जो कि हज़ारों सालों पहले जो है वो यहाँ इस दुनिया से जो है एक्सटिंक्ट हो चुके थे और उनके जो फुटप्रिंट्स हैं या जो उनके बॉडी के प्रिंट्स हैं, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के भी जो प्रिंट्स हैं वो सॉइल में हमें प्रिजर्व नज़र आते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट आर द नेचुरल रिसोर्सेज? डिस्क्राइब एनी थ्री। नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं? जैसे कि हमने ये पढ़ चुके हैं, उसमें है वाटर, सनलाइट, एयर एंड फॉरेस्ट जो है वो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज में आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है डिफाइन डिफॉरेस्टेशन। तो ये भी हम पढ़ चुके हैं, कटिंग ट्रीज एट वेरी लार्ज स्केल, इसको हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन इज हाउ कैन वी प्रोटेक्ट नेचुरल रिसोर्स? स्टॉप डिफॉरेस्टेशन, वाटर की वेस्टेज जो है उसको कम करके, रिसाइकल करके डिफरेंट थिंग्स को, इसके अलावा जो हम पेपर का यूज़ है उसको कम करके, ट्रीज़ की प्लांटिंग जो है उसको इनकरेज करके हम जो है वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग लॉन्ग क्वेश्चंस। So the first question is what are renewable and non-renewable resources? Explain. ये हम पढ़ चुके हैं डिटेल में, इसको आपने अपनी वर्डिंग में डिस्क्राइब करना है। Second question is write some ways to conserve natural resources. इसको भी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं कि ऐसे कौन से वेज हैं जिसकी वजह से हम अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज उनको कंजर्व कर सकते हैं। वो अभी हमने पढ़ा कि हम प्लांटिंग ट्री करके, इसके अलावा वाटर बॉडीज़ को सेव करके, पोल्यूशन से रिसाइकल करके डिफरेंट चीज़ों को, इसके अलावा जो पेपर है उसका यूज़ कम करके, जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन है उसको भी अगर हम जितना कम कर सकते हैं, अपनी जो पर्सनल ट्रांसपोर्ट है उसको हम अगर कम करेंगे और जितना ज़्यादा हम लोकल जो है वो ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे, उससे ये होगा कि एयर पोल्यूशन जो है वो उतनी ही कम होगी। वाटर की वेस्टेज को कम करके डिफरेंट जो है वो हमने जो है वो कंजर्वेशन की, नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने के जो है वो वेस्ट पड़े हैं, इसको आप अपनी वर्डिंग में डिस्क्राइब कर सकते हैं। जी तो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ कि आज के लेक्चर से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।